नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उपस्थित लोगों को संविधान की उद्देश्यता की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने को ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में सहभागिता का आह्वान किया। पहले सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया। ये लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन एक साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बनती जा रही है। उत्तराखंड से निकली हुई ये संहिता, ये गंगोत्री आने वाले समय में पूरे देश को, अन्य राज्यों को भी लाभ देगी। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित 9वें सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर कहा, वंदे मातरम ने देशवासियों को एक सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान दी है। ये एक सामान्य कविता नहीं बल्कि माँ भारती के प्रति हमारे समर्पण की अभिव्यक्ति है। इससे हमारी दिशा और संकल्प एक हो जाता है। आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मैं देता हूं और गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम में आप सबके बीच में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनी रचना के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे कर चुका है। भाइयों बहनों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लेखनी से निकला वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, जिसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता जी ने अपने काव्य के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से हम सबके बीच में रखा। वंदे मातरम ने देशवासियों को एक साझा सांस्कृतिक भावनात्मक पहचान दी और पीढ़ियों को राष्ट्र सूत्र के प्रेम में बांधने का काम किया। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में जुटे जवान अड़िग खड़े हैं। वर्तमान में धाम का तापमान 0 डिग्री के नीचे है, लेकिन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर तैनात है। आपको बता दें, शीतकाल के दौरान ITBP के जवान और पुलिस बल मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे गश्त कर रहे हैं। ये जवान अपनी समर्पण भावना और साहस से एक मिसाल पेश कर रहे हैं।
77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अल्मोड़ा के पुलिस लाइन में केंद्रीय राज्य सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा समेत जनपद के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। भव्य रूप से मनाए गए इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार की विकास परक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। केंद्रीय मंत्री ने सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शहीदों के सपनों को साकार कर रही है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गणतंत्र दिवस के आज के शुभ अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी धर्मान्य जनों को, सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस सपने को लेकर के लाखों हजारों लोगों ने शहादत दी, स्वतंत्रता के बाद आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम उस सपने की तरफ जा रहे हैं। हम लगातार उस काम को कर रहे हैं। हम सपने ही नहीं, हम परिणाम की तरफ जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हम अब 84 से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ को हमारी दुनिया, हमारा स्थान है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रोड है, रेल है, एयर कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, संचार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लगातार तेज गति के साथ बढ़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब देश सर्वोच्च स्थान पर पूरे विश्व के अंदर आएगा और एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और आज ये परिणाम देखने को भी मिला। हम अपने प्रदेश को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अल्मोड़ा के इस आयोजन पर हमारे एसएसपी साहब अल्मोड़ा के उनके माध्यम से, हमारे जिलाधिकारी के विशेष महत्व प्रयास से लगातार आज का गणतंत्र दिवस बहुत सुखकारी रहा है। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने इस व्यवस्था को आज बड़े अच्छे तरह से, बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बधाई। और हम कोशिश करते हैं जो हमारे संविधान में वैल्यूज इंश्योराइन करी गई हैं, समानता की, निरपेक्षता की, एकता की और निष्पक्ष होकर काम करने की, जिसको मैं आशा करता हूँ सभी अधिकारीगण फॉलो करेंगे। और मैं जनता से उम्मीद करता हूँ, अल्मोड़ा की जनता से, कि मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों पे भी ध्यान दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि हम आज प्रतिज्ञा लें अल्मोड़ा के विकास के लिए, अल्मोड़ा में शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, अल्मोड़ा में स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए हम सब लोग मिलकर कार्य करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माता और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने और संविधान के उद्देश्यों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। दिनेशपुर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। थाना परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, आपको बता दें, कार्यालयों, शिक्षण स्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का वातावरण बना। विभिन्न स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत किए, जो सभी को भाव विभोर कर गए। पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल था और लोग एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे थे। आज के दिन हमारे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस भारत की एक खुशी की लहर, पूरे भारत गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज़ाद देश, तत्कालीन उस समय हमारे जितने फौजी सैनिक भाई जान निस्वार करके इस लड़ाई को लड़े देश आज़ाद के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ, तहे दिल से नमन करता हूँ। और उनके सब परिवार
भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार खुशहाल रहे। और आज हमारे विजयनगर ग्राम पंचायत में मेरी बाई प्रधान मीना विश्वास, उनके साथ मैं कई स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों के, खासकर हमारे प्राइमरी स्कूलों के हर प्रोग्राम में हम पहुँचे और बच्चों को शुभकामनाएं दी। पूरे देश, देखिए सर, देश की आज़ादी सही माने में हम उसी तरफ चले जा रहे हैं जिस तरफ हम कभी गुलामी के जकड़ों में, जंजीरों में जड़े हुए थे, उसी तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि नशे का प्रकोप इतना बढ़ता जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नशे की तरफ ज़्यादा ध्यान है लोगों का, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों का ध्यान है, देश की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। अपना खींचते खींचते कहीं ऐसा ना हो कि देश एक दिन फिर गुलामी के जंजीरों में चला जाए। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा समस्त क्षेत्रवासियों से कि अपने घर से बाहर निकले और देश की आज़ादी में जो अपना योगदान देना है, जैसे नशे के खिलाफ अभियान छेड़ करके, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने देश का नाम रोशन करें, ऊंचा करें। मैं इस मातृभूमि स्कूल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम में बदलाव के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कांग्रेस ने जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ विधानसभा और राज्य स्तर पर घेराव की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनहित योजनाओं की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को केवल मनरेगा के नाम बदलने से ही नहीं, बल्कि जी राम जी मॉडल के तहत किए गए विकासात्मक आपको मैं बता दूं बदलावों से भी परेशानी हो रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा विकास के विरुद्ध रणनीति करती है। देखिए, जिस प्रकार से ये पंचायतें करते नजर आ रहे हैं, बातें करते नजर आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये यही साबित कर रहे हैं कि हमने जो काले कारनामे किए हैं मनरेगा में, उसका पाप वो किस प्रकार से धोएंगे, वो उस चीज की कार्यशाला लगातार कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का जो मॉडल बनकर आया है, उसमें 100 दिन के बजाय 125 दिन को बढ़ाकर किया गया है। श्रमिकों को जो पहचान मिलने के लिए कार्य है उसको किया गया है, समय से पैसा मिलने पर उनके कार्य को किया गया है। तो इसमें कई चीजों का बदलाव हुआ और वो बदलाव निश्चित तौर पर हमारे श्रमिकों को भाया है। लेकिन इस पर इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके, झूठी अफवाह फैलाकर, इस तरीके की बातों कर अगर ये सोचते हैं कि ये चुनाव जीत जाएंगे, तो ये भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। इनको भ्रम में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आते ही इनको नए नए चीजें याद आती हैं, नए नए पेट में मरोड़ शुरू हो जाते। तो इस तरीके की विवादी बातें ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून परेड ग्राउंड में 10 विभागों की झांकियां का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान सूचना विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झांकी में रजत जयंती एवं शीतकालीन धार्मिक यात्रा व पर्यटन विषयक आकर्षक प्रस्तुति दिखाई दे गई है। आपको बता दें, इसमें राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा, तीर्थाटन और पर्यटन विकास के पहलुओं को प्रमुख रूप से दर्शाया गया। सूचना महानिदेश बंशीधर तिवारी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। झांकी में गंगा मंदिर, मुखवा होम स्टे योजना और उठते पिलर्स के माध्यम से उत्तराखंड की त्वरित प्रगति प्रदर्शित की गई है। यह तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी प्रथम रही है। आप सभी, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस जो हमारी अभी झांकी थी, इसका विषय वस्तु हम लोगों ने राज्य का जो 25 वर्ष का रजत उत्सव हम लोग मना रहे हैं, उसकी विषय वस्तु पर बनाया था। जो राज्य की आर्थिकी की वृद्धि दर है उसको दिखाया था। जो आर्थिकी के प्रमुख स्तंभ हैं, चाहे हमारा योग है, आयुर्वेद है, पर्यटन है, उस सबको हम लोगों ने इस झांकी में समाहित किया था। और लगातार तीसरी बार सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। संयुक्त निदेशक श्री चौहान जी हमारे उसके नोडल थे और बड़ा अच्छा प्रयास किया उन्होंने। आप सभी को, सूचना विभाग को, पूरे प्रदेश को बहुत बधाई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर।
उत्तराखंड सचिवालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी कर्मचारियों से अपने कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कर्तव्य निभाने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी याद दिलाता है और हर व्यक्ति को देश के विकास में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कर्मचारियों से अपने कर्तव्यों को निष्ठा और सच्चाई से करने का आग्रह किया। क्या संदेश जाएगा प्रदेश? समस्त प्रदेशवासियों को मैं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने सभी सचिवालय कर्मियों को यह आह्वान करता हूं कि ये संकल्प लें कि जो संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है उस पर हम खरे उतरें और निष्ठा और मेहनत से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूँ कि मिल करके हम पूरा समाज और पूरे प्रशासनिक मशीनरी मिल करके हम इस उत्तराखंड प्रदेश को और नई ऊंचाई पर लेके जाएं। धन्यवाद। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कर्मियों को शपथ दिलाई और देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस की अहमियत पर चर्चा की और सभी को देश की समृद्धि, एकता और लोकतंत्र के प्रति अपना जिम्मेदारी को निभाने की प्रेरणा दी है। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एकता और जोश का वातावरण बना रहा। यह 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। आपने कई बातों का उल्लेख किया, चाहे राज्य हो चाहे बाहर हो, किस तरह से? देखिए, ऐसा है, आज हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे धीरे तय कर रहे हैं, प्रदेश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा, अपनी विकास की यात्रा को और बढ़िया बनवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो उस पर काम हो रहा है, टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। पूरे देश में आज 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। देहरादून में इस खास मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने ध्वजारोहण किया है और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने मौजूदा सरकार पर आपको बता दें, कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस अब आवाज उठाएगी। उन्होंने देश के लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका स्वागत किया और उनका संदेश सुना। गणतंत्र दिवस के इस ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने सभी को एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा करने की अपील की है। 1948 तक वाइसरॉय यहाँ रहे, माउंटबेटन। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी जिनका नाम था राजगोपालाचारी जी, वो यहाँ के वाइसरॉय के रूप में रहे और राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम बैठे उसके बाद उनका बैठना हुआ। संविधान को हालांकि 2 महीने पहले नवंबर 2050 के आसपास हम लोग ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद 2026 को 1950 में 26 जनवरी को उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया। और तब से लगातार राष्ट्र के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसके बाद इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी लोग रहे हों, इन लोगों ने सबने देश की उन्नति के लिए अनेकों काम किए। नवरत्न कंपनी हुआ, गठन हुआ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान, IITs, IIM,
इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि की स्थापना इस देश में हुई, इसरो जैसे संस्थानों का गठन हुआ और लगातार राष्ट्र आगे बढ़ रहा था। मनमोहन सिंह जी के समय जिसमें हम लोगों का आर्थिकी के ऊपर काम हुआ और बहुत अच्छी उन्नति हुई। हरित क्रांति हमने देखी, हमने श्वेत क्रांति देखी, हमने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन आज जितने वादे इस राष्ट्र में हुए वो सारे वादे इन पिछले 12 वर्षों में धराशायी हुए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाम शम्स ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी मदरसों और मस्जिदों में झंडारोहण का ऐलान किया गया। सदाम शम्स ने बताया कि देहरादून के माजरा स्थित मदरसा जामिया उल उलूम में भी आपको बता दें ध्वजारोहण किया गया, जहां बच्चों ने भारत माता के जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान बच्चों में जबरदस्त राष्ट्रीय भक्ति देखने को मिली है और मुस्लिम समाज में सकारात्मक बदलाव आ रही है, जो शिक्षा और राष्ट्रीय भक्ति के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वक्फ की वो झंडारोहण करेंगी। और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियतुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया। मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया और मुस्लिम अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जब मुस्लिम बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो तिरंगे के साथ झंडों को लेकर झंडे लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मुझे लगता है वो आसान होगा। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें मिला था 1950 में और मैं ये मानता हूँ कि आज उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आखिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही तो राष्ट्र है ना, हम ही तो भारत हैं। तो उस भारत को भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र को, हर जाति को, हर संप्रदाय को एक यज्ञ में छोटी छोटी आहुति अपनी देनी पड़ेगी, तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत सुंदर दिन है और पूरा देश आज तिरंगे की। सर्वाइकल कैंसर की गंभीरता को देखते हुए धामी सरकार राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें 14 साल से ऊपर की बच्चियों को मुफ्त में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी और प्रदेश भर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। ये पहल प्रदेश में महिलाओं की सेहत को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आए थे कि 26 जनवरी को जो है वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन बहुत एक्चुअली जल्दी ये डेट दी गई थी, तो तैयारियां भी करनी होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी शायद 26 को तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी निकट भविष्य में जो है ये वैक्सीन लगनी है और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उससे प्रोटेक्शन के लिए लगती है और इसको एक कारण माना जाता है सर्वाइकल कैंसर का। तो अभी जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आए थे उसके अकॉर्डिंग जो वो 14 साल के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना 15वां बर्थडे भी नहीं बनाया है और 14 साल से ऊपर हैं, उनको ये वैक्सीन जो है वो पूरे उसमें लगाई जानी है, स्टेट में लगाई जानी है, बच्चे, महिला, लड़कियों। तो इसका लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उससे प्रोटेक्ट करती है उसके इन्फेक्शन से, और वही मेन कारण माना जाता है सर्वाइकल कैंसर का। तो ये जब उससे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।